बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शाबाश। आज क्लास के एंड में मैं लिस्ट दे देता हूँ। अच्छा जी यार, एक छोटा सा ऐलान, आपके ब्रेक इवन के ना कुछ क्वेश्चंस में डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट है, तो वो मैंने जानबूझ के नहीं करा है, ठीक है जी। जब तक हम डिसीजन मेकिंग का वो कंपोनेंट कवर नहीं करते वो आपसे नहीं सॉल्व होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो कोने में बैठ जाओ बेटा, वहाँ जगह है उसमें क्या है? नज़र नहीं आता? अच्छा, दूसरा जो है वो हमारे पास क्या बोल रहा था, मैं भूल ही गया। अच्छा हाँ, और बैठ जाओ बैठ, ये बेचारे सुबह से बैठे हैं यार। वैसे इस तुम लड़के वाली जगह पे क्यों बैठते हो तुम लोग? हैं? नहीं देखो, नहीं एक मिनट, एक सेकंड, कितने लोग हो तुम लोग? अब वहाँ जगह है तो बैठ जाओ बेटा। ये किसका बैग है? सेटल हो जाओ जल्दी से। ये बड़ी प्राइम लोकेशन पे आपको जगह मिल गई है, बैठ जाओ। अच्छा जी, तो अच्छा कुछ जो है ना वो ब्रेक इवन के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको जो है वो इवन प्रोसेस कॉस्टिंग की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह आ रहा है, वो हमने कवर नहीं किया हुआ। तो जैसे ऐसे मैं लेके चल रहा हूँ, आप साथ साथ वैसे ही चलें। जब मेरे क्वेश्चन देना होगा ना कि ये कर लो, उस वक्त करना उसको, अभी नहीं, ठीक है जी। अच्छा सर, हम लास्ट क्लास में ये लर्निंग कर्व को देख रहे थे, याद आ रहा है? अच्छा जी, आज हमारा टारगेट ये है कि आज हम लर्निंग कर्व की मैथ्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। हम अभी तक मैथ्स ही देख रहे हैं इसकी, हमने अभी तक इसके जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं देखे, ऐसा है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि लर्निंग एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, जहाँ रुकती है उससे 1 यूनिट पीछे, और जहाँ लर्निंग रुक रही है इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? एक मार्जिनल आर निकाल लेते हैं, याद आ रहा है? अच्छा जी, मैंने आपको अब तक जो सवाल दिया है या अब तक जो सवाल दिए हैं, मैं एक सवाल उस जैसा और करा देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। 7 और 8 बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, वो करवा रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे ना। मैं तो चाहता था कि मैथ्स पिछली क्लास में कवर हो जाए। यार कोई बंदा बातें करते हुए नज़र नहीं आना चाहिए वहाँ। बोर्ड पे देखना। सर मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कंपनी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट वाज 80 आवर्स। देखिए ये सवाल दो तरह से बनते हैं लर्निंग कर्व की, या तो वो आपको कहते हैं एक नया प्रोडक्ट और कंपनी ने अभी तक कुछ नहीं किया, सवाल यहाँ से शुरू होगा, या वो कहेगा जी कंपनी इतने इतने यूनिट बना चुकी है, वहाँ से शुरू होगा, और वो कहेगा पहले काम करें, पीछे हैं और क्या निकालें, ए निकालें, और फिर ऑल द वे आगे जाएं, और दरमियान में लर्निंग भी एक जगह पे आके रुक रही होगी। तो इस तरह के सवाल आते हैं। यहाँ एक सिंपल सा सवाल है, कंपनी एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अभी तक उसका एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ, पहले यूनिट पे आवर्स कितने लग रहे हैं? 80। अब आपको बताना शुरू कर रहा है द कंपनी एक्सपीरियंसेस द लर्निंग रेट ऑफ 80%, ठीक है जी, लर्निंग ओनली अप्लाइज टू फर्स्ट 75 यूनिट्स। फिर अब अगर कोई बच्ची आएगी ना, आपको उठ के जाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। अच्छा जी, फिर वगैरह जनाब, द कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 105 यूनिट्स। ऐसा अब बताएं जी, कंपनी ने शुरू कहाँ से करना है? अभी तक तो कोई यूनिट नहीं बनाया, जीरो से शुरू करना है, तो पहले से लेकर हमने जाना कहाँ तक है? ना 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 ना, आपने जाना है पहले से लेके 105 यूनिट तक, लेकिन दरमियान में एक पॉइंट पे आके 75 यूनिट पे लर्निंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसका मतलब है जी आपको कुछ यूनिट्स ऐसे प्रोड्यूस करने जिनमें लर्निंग होगी, और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें कांस्टेंट लेबर होगा। ऐसा ये कांस्टेंट लेबर का रेट कैसे निकलेगा? कितने आवर्स? ये यहाँ से निकलेगा 74 और करें, शाबाश करें, बताएं 105 यूनिट के लिए कितने आवर्स चाहिए मुझे? कहाँ बेटा? उसके लाइव क्लास की होमवर्क करने मेरा बच्चा।
हाँ जी 1984, 1900 होगा, 1884 हो सकता है, 1900 तो नहीं होगा ना, 1984। चलो आओ वो बोर्ड पे देखो, उसको मैं करवा रहा हूँ। बताओ कैसे इसको, कैसे अप्रोच कैसे करें इसको। देखें आप सबसे पहले काम करें, आप टेबल देख लें एक्स वाई और मार्जिनल। ऐसा मुझे बताएं, मेरे पास मुझे चाहिए पहले 75 और 74 यूनिट के मार्जिनल आवर्स, ऐसा या सॉरी एवरेज आवर्स। तो y मालूम करते हैं, y इक्वल्स टू ए के कितने घंटे, ए कितना है, ऊपर जाके खुद देखें सर, 80 मल्टीप्लाई बाय 75 यूनिट्स 0.9 कितना, 14.94। ये एवरेज आ गया 19.93 पक्का। अच्छा बोर्ड पे देखो, यहां मैंने ले लिया 19.93। एक और दफा मैं y निकाल रहा हूं, लेकिन इस दफा 74 का। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। मुझे बताएं मेरे पास टोटल आवर्स निकालें 75 यूनिट्स के, 14 बस सही है यार, खुदा को मानो यार। मैं इस तरह ना क्लास के अंदर एक फजूल हरकत चल रही है, एक बंदा अगर बता रहा है वो 2-4 रुपए ऊपर है, खुदा के वास्ते उस पर लड़ाई नहीं करो यार, मछली बाजार बन जाते क्लास। ये कितना बेटा, 14 ऐसा ही है। अब बताएं दोनों का डिफरेंस, यानी 75th यूनिट बनाने में मेरे यहाँ पे 13 आ रहा है, ठीक है जी, मैं 13 लिखूंगा, ठीक है जी। ऐसा मेरा दिल कर रहा है मैं कैलकुलेटर लाना शुरू कर दूं, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ मेरे पास कुछ कैलकुलेटर पड़े हैं, किसी को चाहिए तो बताएं। हैं ये रहा बेटा, मैं हर दफ़ा झूठ नहीं बोलता, चाहिए तो बताओ। बस अब तुम लोग ने मना कर दिया। बोर्ड पे देखना, मुझे बताएं मेरे पास 105 यूनिट्स मुझे चाहिए, 105 में से फर्स्ट 75 पे कितने आवर्स लग रहे हैं, और उसके बाद कितने यूनिट है, ये 30 कैसे आया, 105 और 75 का डिफरेंस। हाँ ठीक है जी, 30 यूनिट जो है मेरे कितने घंटे लगेंगे, 13 कितने हो गए, ये कितना आ रहा है 18। अच्छा अब अगर कोई बंदा 1900 निकाल रहा है, 1885 निकाल रहा है, अल्लाह के वास्ते एक दफा मैं नंबर लिख लूँ, फिर उसके बाद कोई बात नहीं करेगा उसको, ठीक है जी। उम्मत में इसी तरह इत्तेफाक आएगा, कोई मसला नहीं है। डन है जी, ये तमाम लोगों ने इसके आसपास आंसर निकाल लिया था। अच्छा मुझे बताएं, ये जो सवाल मैंने आपको दिया है, इसमें उसने आपको पहले यूनिट के आवर्स दिए हुए थे और ये बताया था कि आज तक हमने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया। एक सवाल और ऐसा दे रहा हूँ सर, बोर्ड पे देखिएगा, कोई बच्चा ऐसा जिससे सवाल ना हुआ हो पिछले वाला, पक्का। अच्छा अब इसको देखो, इसमें और पिछले सवाल में क्या फ़र्क है वो मुझे बताओ, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है जी, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड 40 यूनिट्स। अब इसका मतलब है 40 यूनिट की लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है। द कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस एन एडिशनल 120 यूनिट। इसका मतलब है आप 40 कर चुके हो, 120 और बनाना है तो 160 तक जाना पड़ेगा हमें। फिर सर टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, नेक आदमी है ये बता दिया इसने आपको 460। फिर उससे का 90% हमारा लर्निंग रेट है और लर्निंग रुक जाएगी कहाँ पर, 100। अच्छा अब ज़रा एक डायग्राम बना लो सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सॉरी यूनिट 0 से कितने तक की लर्निंग हो चुकी है, 40 तक की, और वो कह रहे हैं जी हमने जाना है 160 तक, ऐसा यानी 120 और हमने प्रोड्यूस करने। ऐसा बोर्ड पे देखना बेटा, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक ना ये आपने प्रोड्यूस करना है। ये कितने बनते हैं
120 यूनिट। उसने कहा लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि हमारे पास ना 0 से लेके यहाँ पर कितने पे 125 पे हमारी लर्निंग क्या हो रही है, रुक रही है। ऐसा अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो यूनिट्स हैं ये लर्निंग वाले होंगे, और यहाँ से यहाँ तक के जो यूनिट्स हैं ये कांस्टेंट लेबर के होंगे। अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात बताओ, हमें सबसे पहले सवाल को किस तरह अप्रोच करना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप एक काम करो, 40 तक के आवर्स निकाल लो, टोटल आवर्स कितने ये निकाल लो आप, सही। यानी आप सबसे पहला काम करो, जो आपको 40 यूनिट ऑलरेडी बना चुके हो ना, आप इसके आवर्स निकाल लो, डन। फिर आप एक काम करना, आप ऑल द वे 0 से लेके 125 तक के आवर्स निकाल लोगे, दोनों के टोटल आवर्स आ जाएंगे। तो इन दोनों के टोटल आवर्स का जो डिफरेंस है, ये वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। ये बोर्ड पे नजर आ रहा है जो मैं ये मार्क्स बना रहा हूं, ऐसा ये वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। ये कितने यूनिट बनते हैं? 40 और 125 का डिफरेंस 85 यूनिट्स ही आ गए। इसके बाद वाले यूनिट्स वो कांस्टेंट लेबर से आ जाएंगे। 125 और 160 का डिफरेंस कितना होता है? देखो कितने, तो 85 और 35 मिला के कितने होते हैं? यही आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करने, 120 ही प्रोड्यूस करने ना एडिशनल। तो बताओ सर इस सवाल को कैसे अप्रोच करूं मैं? सबसे पहला काम 40 यूनिट के आवर्स निकालो टोटल, फिर दूसरा काम 125 यूनिट के टोटल आवर्स निकालो, ठीक है जी। 125 तो 40 का डिफरेंस 85 यूनिट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर तुम्हें मजीद काम करना है, लेकिन आगे लर्निंग नहीं है, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? 124 और 25 का डिफरेंस। वो क्या करेगा? आपको आगे काम आएगा, आगे की यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा है, मैं अगर पेपर सेटर हूं ना, सिर्फ एक कैलकुलेशन ही कि मैं 6 नंबर दे दूं, ठीक है जी। लर्निंग कर्व के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लेबर आवर्स निकालना होता है। वो बंदा कहता है वो गलत हो गया, बाकी मैंने मटेरियल सही लिख दिया था, कोई फायदा नहीं है इसका। ये कर लोगे? करो, शाबाश। आज हमने 3-4 सवाल इस तरह के सॉल्व करने। चालीस निकालोगे, फिर 125 निकालोगे, फिर 125 और 40 का डिफरेंस निकालोगे। 85 यूनिट्स यहाँ आ जाएंगे, फिर 125 से 160 तक जाओगे कांस्टेंट लेबर के साथ, ठीक है जी मेरा बच्चा। हो गया? मैं करा रहा हूँ, यहाँ देख लो। अच्छा, जिससे कर लिया अच्छी बात है, जिससे नहीं किया उससे भी अच्छी बात है। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने टेबल का सहारा लूँगा, और टेबल है मेरे पास सर सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक चीज़ ये बताओ, मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? पहले 40 पे जाते हैं, y मालूम करते हैं जी। y इक्वल्स टू पहले यूनिट की आर्ज है 460 ना, और मेरे पास लर्निंग रेट कितना है? डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 260, दो डिजिट तक बताना राउंड उसके यहाँ, 262.57। टोटल आवर्स सही है, इसमें मैं राउंड ऑफ करके रखूँगा। अच्छा जी, फिर अब मुझे एक और दफ़ा y मालूम करना है। 460 और 125। रुक जा बेटा, रुक जा मेरा प्यारा बच्चा, 124 ले लो पहले, क्या टेंशन है, कोई मसले वाली बात नहीं। क्या आ रही है? 125 इस 220.808 मल्टीप्लाई करो, यही है मेरे बच्चों। या अल्लाह तेरा शुक्र। अब एक और दवा वाई निकालते हैं, लेकिन इस दफा किसके लिए? 100। यार अगर आपको इसकी मैथ समझ आ गई ना तो बस आगे इसमें कुछ भी नहीं है। 124 221. 27,440
414। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास सर अब तक कितने यूनिट बन चुके हैं? सर ये आवर्स लग चुके हैं, ये यूनिट्स बन चुके हैं, इतने घंटे ऑलरेडी कंपनी लगा चुकी है, या ये वाले यूनिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिक भी चुके होंगे, ऐसा? अब बताओ जनाब, आपको प्रोड्यूस करने 120 यूनिट्स, तो पहले क्या करें हम? अब आप 125 और 40 का डिफरेंस ले लें, तो मैं अगर कहूँ जी टोटल टाइम, बोर्ड में देखिएगा, फॉर 125 यूनिट्स कितना आ रहा है जी? 27601। और मेरे पास सर टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 40 यूनिट्स 10,503। ये 17,098 किस चीज़ के यूनिट्स हैं, किस चीज़ के आर्स हैं? सर ये मेरे पास 85 यूनिट्स के आर्स हैं। मुझे तो 120 चाहिए, तो बाकी का क्या करेंगे हम? अब बताएं सर, मेरे पास रिमेनिंग 35 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट अब कितने घंटे में बन रहा है? इन दोनों का डिफरेंस अब बताएं कितना आ रहा है सर? कितना? 6545। और मेरे पास ये कितना होगा टोटल? ये है क्या 23,643? ये आर्स हैं कितने यूनिट बनाने के? 40 के बाद 120 यूनिट्स बनाने के। पक्का? कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? देखो, अगर ये सवाल नहीं होगा ना, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पहले बता दूं, ये चीज़ नहीं होगी, बार बार ये चीज़ पे कंट्रोल नहीं आएगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सर एग्जामिनर ने आपसे सवाल ऐसे पूछना है, 2020 में ये यूनिट बन चुके थे, 22 में इतने यूनिट बनने वाले हैं, 21 में सॉरी, और 21 के अंदर इन्फ्लेशन का रेट ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, लेकिन 21 में लर्निंग भी रुक रही है, कुछ यूनिट आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो फिर आप क्या करोगे? जहाँ तक लर्निंग जा रही है वहाँ तक लेके जाओगे, पिछले साल वाले यूनिट के आवर्स माइनस करोगे, और फिर आपको कांस्टेंट रेट मिलेगा। आप यही काम आपको बार बार करना होगा, बार बार करना होगा। तैयार हो इस चीज़ के लिए? आओ ज़रा एक सवाल और देखते हैं, इस पे हाथ साफ होगा तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल अगर हो गया ना, तो इसका मतलब है आपने लर्निंग कर्व का जो बैकबोन है ना, वो आपने कॉन्कर कर लिया सर, खत्म, शाबाश। उसके बाद फिर हमने कॉन्सेप्ट्स देखने इससे रिलेटेड, फिर मैथ्स नहीं है। ये डिफरेंस क्यों लिया 125 और 40 का? बाजी कल हमने सारा कुछ पढ़ा तो है कि 40 यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं, 125 तक लर्निंग जाएगी, हमें 120 यूनिट चाहिए, तो आपको 85 यूनिट्स यहाँ से मिल जाएंगे। अगर लर्निंग नहीं रुक रही होती 125 पे, तो मैं डायरेक्ट 40 से 160 पे चला जाता, जितने मुझे यूनिट्स चाहिए। मेरा 125 पे रुकना मजबूरी है, क्यों? लर्निंग वहाँ रुक रही थी। यार देखो, यहाँ एक मिनट मेरी एक अर्जी सुन लो। इस पूरे सवाल में मुझे बताओ, ये चीज़ हम 125 पे गए क्यों, और 40 का डिफरेंस क्यों निकाला हमने? कितने यूनिट बन चुके थे, और टोटल बनाने कितने थे आपको? 120 और बनाने थे, यानी कहाँ जाना था? तो आप सीधा 160 पे चले जाते। नहीं सर, दरम्यान में क्या आ रहा था? लर्निंग रुक रहा था। लर्निंग रुकने का क्या मतलब है? आगे चलो यार, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा, बाकियों का टाइम वेस्ट हो रहा है। शाबाश। लर्निंग स्टॉप होगी, वो ये टर्म यूज करेगा। हाँ जी, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड इन 2019 with first units production time of 200. During the year the company produced 50 यूनिट्स। कितने बना चुकी है 2021 में 19 में? 50 यूनिट्स। लर्निंग रेट कितना है जी? 90%। कितने यूनिट बन चुके हैं? कितने यूनिट बन चुके हैं? 50। कितना पहले यूनिट पे कितना आ रहा है? 200। बता दिया उसने? बताया कि नहीं बताया? ए बता दिया, निकालना है, बता दिया। कितने यूनिट बन चुके हैं? 50। वो कह रहे हैं हमें 120 और चाहिए,
तो 50 बन चुके हैं, 120 ऐड करो तो कितने हो जाएंगे? 170। चले जाओ 170 पे और वो टाइम निकाल लो और 50 का टाइम माइनस कर दो उसमें से। नहीं सर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? 105 पे हमारा जो है ना वो लर्निंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा है, कर सकते हो हुसैन, कोई मसला नहीं है। शाबाश, बताएं इसके कितने आवर्स लगेंगे? क्या चीज़ यार? अंग्रेजी पढ़ो, क्या लिखा है खुद सोचो, क्या लिखा है, अंग्रेजी पढ़ो। वो कहता है जी एवरेज टाइम 90% रह जाता है जब आप आउटपुट को डबल करते हो। कहाँ जाके मैं सर मारूं, दीवार तोड़ दूं या मैं सर तोड़ दूं, क्या करूं? मुझे बताओ लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट क्या था यार, कि जब आप आउटपुट को डबल करो तो आपका एवरेज टाइम, उसने अंग्रेजी में लिख दिया ये। थोड़ा सा एफर्ट लगानी पड़ेगी यार, अदरवाइज इस तरीके से नहीं होगा पर्चा पास। हाँ मैं पहले बता दूं, बेटा आप एक काम करो, आप पहले 3 लेक्चर्स शुरू के देख लो इसके IAS 40 के, फिर आगे से हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर लो या फिर शुरू से क्लासेस लो। IAS 36 से शुरू करो। अच्छा जी, बोर्ड में देखिएगा, ठीक है शादिल, मैं करवा रहा हूँ इसको। बोर्ड में देखें, यहाँ देख लो, सारी चीज़ें छोड़ दो। एक जनरल चीज़, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, 2 काम आप मुझे करके दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। एक, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई चीज़ सॉल्व करा रहा हूँ, आप पूरी अटेंशन से उसको सुने, ताकि बार बार ना ये चीज़ नहीं हो दोबारा बताओ दोबारा बताओ दोबारा बताओ। एक दफ़ा अच्छे से सुन, नहीं समझ आया मुझसे पूछो वहीं पे, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन जब रक्षा आगे चला जाता है, ठीक है जी, हम हैदराबाद क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आप कहते हो जी मैं जो है वो अपने जूते नूरियाबाद में भूल गया हूँ, तो फिर पूरा रक्षा घुमा के लाना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़, थोड़ा अल्लाह के वास्ते अंग्रेज़ी पढ़ो तहम्मुल से, अंग्रेज़ी तहम्मुल से पढ़ो, कुछ नहीं होगा, नहीं काटेगी चीज़ आपको। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, या जब हमने लर्निंग कर्व शुरू किया था, कि आउटपुट को डबल करो डबल करो डबल करो तो क्या चीज़ कम होती है? एवरेज टाइम कम होता है। ये मैंने बताया था, नहीं बताया था? अब एग्जामिनर ने आपकी दिल की तसल्ली के लिए उसको एक लाइन में लिख दिया, कह रहे नहीं ये वाली लाइन अंग्रेजी दोबारा। एक बच्चे ने नहीं, यहाँ मुझसे 4 लोगों ने पूछा है, ये वाली लाइन दोबारा बताएं, ये वाली लाइन दोबारा बताएं। सिंपल अंग्रेजी है, मैं दोबारा इस सवाल को रीड कर रहा हूँ। आ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट इन 2019, उसने एक प्रोडक्ट बनाया विद फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन टाइम बीइंग 200 यूनिट्स 200 आवर्स। उसके पहले यूनिट में कितने घंटे लगे? उर्दू जुबान में ट्रांसलेशन पे 200। समझ आ रही है बात? ड्यूरिंग दैट ईयर, उसी साल में कंपनी प्रोड्यूस 50 यूनिट्स, 50 यूनिट कंपनी ने प्रोड्यूस कर लिए, उर्दू तर्जुमा। एंड ऑब्जर्व, और उसने फील किया क्या? 90% का लर्निंग रेट। फिर उसने कहा कि अगर किसी चपड़गंजू को 90% का रेट ना पता हो, उसने कहा जनाब इसका मतलब होता है मीनिंग दैट द एवरेज टाइम पर यूनिट डिक्रीजेस टू 90% विद ईच डबलिंग ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। ये एक जनरल बात है या इस सवाल से रिलेटेड बात है? जनरल बात है ना भाई। अच्छा, फिर उसने कहा 2019 गया 20 में हमें कितने यूनिट्स चाहिए? 120। बट लर्निंग विल स्टॉप वंस वी रीच 105 यूनिट्स। तो मुझे खुद एक बात बताओ, हम x लेके चल रहे हैं, x y, और मुझे एक बात बताओ, हमने कितने यूनिट ऑलरेडी बना लिए? 120 और बनाने तो 170 तक चले जाएं। नहीं, प्रॉब्लम है सर, 170 तक नहीं जा सकते हम। ठीक है जी, हमें क्या करना पड़ेगा? 105 पे रुकना पड़ेगा, 104 का डिफरेंस लेके फिर आगे जाना पड़ेगा। ऐसा? तो मुझे बताओ, हम पहले y निकालें 3 चीज़ों के लिए। पहले यूनिट के घंटे आप खुद जाके देख लें, 200। मुझे अब बताओ नहीं, .9 110.35। ये लो भाई, मैंने लिख दिया 110.35। कितना आता है?
ऐसा। अब एक चीज नोट कर लो, ये घंटे लग चुके हैं, लग चुके हैं, लग चुके हैं, लग चुके हैं और लग चुके हैं। ऐसा। कितने यूनिट बन चुके हैं? 50। ऐसा। अब हमने जाना था 50 से सीधा 170 पे, नहीं जा सकते, क्या करेंगे हम अभी? 105 पे जाएंगे सर। 200 इंटू 105 और y इक्वल्स टू 200 इंटू 104। ठीक है जी। ये रुक जाओ मेरे बच्चों। 98.58 98.58 और मेरे बच्चों ये निकालो कितना आ रहा है? 266.7। डिफरेंस निकालो इन दोनों का। 80। बस अब यहां रुक जाओ। अब एक बात बताओ, आपने 105 यूनिट प्रोड्यूस करने का टोटल टाइम कितना है? 105 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टोटल टाइम 10,300। आप इसमें से कितने यूनिट लास्ट ईयर प्रोड्यूस कर चुके हो? उसका टोटल टाइम भी आपको पता होगा। ये 5518 घंटे, ये 5518 घंटे लग चुके हैं। आगे कितने घंटे लगेंगे? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये कितने यूनिट्स के आवर्स हैं? 55। अब बताओ हमने और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं? और इसके मार्जिनल आवर्स हमारे पास हैं 84। 5518 5519 कर दो ना, सही करे लड़का? 10,351 ऐसा है। अगर टेबल में हम पहले 104 और 105 रख लें तो क्या ये ठीक होगा? सगीरा गुनाहों में काउंट होगा। बिल्कुल सही है भाई, मैं ऐसे रख रहा हूँ, आप उस तरह रख ले, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा है, आगे बढ़े हम। ठीक है, बिल्कुल सही है, जाने दो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये इसके ये भी तो लेके जाओ, पंचर पंचर फुंदरू सारे से छोड़ दो बस। चलो आओ बेटा, एक और सवाल। ये सवाल आपसे आसानी से सॉल्व नहीं होगा, नहीं बल्कि हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि पता क्या है इसमें? अंग्रेजी नहीं है। ठीक है जी, शाबाश। यार 65 इंटू 84 करो, कितना आ रहा है? सर 5460 आ रहा है सर। 10,294 है। आगे बढ़ो। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? कितने यूनिट ऑलरेडी बना चुके हो? 70। टोटल टाइम कितना लग चुका है? अब इसमें जो है वो आपको ए नहीं पता, आप ए निकालोगे। फिर वो कह रहा है भाई 100 पे लर्निंग रुक जाएगी और हमें 50 एडिशनल चाहिए, तो इसका मतलब 20 लर्निंग के आगे होगा। करो ज़रा, शाबाश। हैं? हाँ, इसमें और पिछले सवाल में क्या फ़र्क है? इसमें ए निकालना है, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आगे फिर तुम्हें 2 फिगर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, उसका क्या फ़ायदा? चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम रख रहे हैं एक्स वाई और
मार्जिनल। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जो छोटा सा सवाल आप सॉल्व कर रहे हो ना, इसके साथ बाकी के नंबर्स डाल दो ना, आर्ली रेट, इन्फ्लेशन, तो उसमें ये 4 बातें होंगी, 1 2 3 4। यार दोस्त जल्दी से मैंने जो 4 बातें बताई बताओ हैं। अभी मैंने 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई, कौन सी? आर्ली रेट, उसके बाद यार यहाँ देख लेना यार, कोई 4 बातें नहीं बताई थी मैंने, यहाँ देख लो कुछ। आप बताएं जी, मैंने 70 यूनिट अगर प्रोड्यूस किए हैं तो मेरे पास सर टोटल आवर्स दिए में कितने हैं? 1400। और एवरेज कितना है जी इसका? 20। यार एक बात बताओ, इससे हमारा काम आसान हुआ मुश्किल हो गया है? आसान हुआ। बस हमने ये वाई मालूम करना होता था, इस सवाल में पहले से दिया हुआ है। अब ए नहीं है, ए क्या करना पड़ेगा? हमें मालूम करना पड़ेगा। सर ए मालूम करने के लिए हम वाई ले रहे हैं 20 और ए हमें नहीं पता। 70 हमारे पास सर यूनिट्स हैं 0.8। ए कितना आ रहा है? 0.14। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं कोई मसला नहीं है बेटा, है बाजी, कोई मसला नहीं है जी। अब बताएं, वाई हम 2 दफ़ा मालूम कर रहे हैं, और क्यों? हमने यहाँ से जाना है कहाँ पर? कहाँ जाना है हमने? 99 पे, क्योंकि 100 पे हमारी लर्निंग रुक रही है ना। भाई आप 99 पहले लिख लिया करो, बल्कि एक काम करो, इस दफ़ा 99 पहले लिखो, ताकि लोगों को ये पता चल जाए, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 99 और 100 log 0.9 डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों ये दोनों y क्या आ रहे हैं बताएं जरा? 80 9 सर 18.97 और 18.94, ऐसा टोटल कितना आ रहा है? 1894। मुझे बताइए मार्जिनल आवर्स कितने हैं? 16। अच्छा ये मार्जिनल कितने हैं जी? 100 और इसका डिफरेंस 490। तो क्या मैं डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे कर लूं कि हमारे पास जो है वो 100 और 70 का डिफरेंस 30 यूनिट्स हमें मिल रहे हैं कितने में? 494 में। और इसके बाद हमें चाहिए कितने हैं टोटल? 20 और चाहिए, तो 16 813 या 14, ऐसा है पक्का? कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? क्या मज़ीद अब इस पे काम करने की ज़रूरत है? हम एक स्टेप आगे जाएं? या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम आगे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको मैथ्स का एक सवाल दूंगा। कितने लोगों का क्यूटी का पेपर पहली अटैम्प्ट में पास हो गया था? ठीक है, हैं? सारे पेपर बेटा तुक्के में ही पास होते हैं, ठीक है जी। दो ही किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो जिनको पक्का पता होता है कि वो फेल है, और एक जिनको ये लगता है कि वो शायद फेल हो जाएंगे। इसी के बीच में पूरा सी हो जाता है, ठीक है जी। हाँ हैं, मैं ये शायद फेल हो जाऊं, शायद पास हो जाऊं, इस तरह होता था। ज़िंदगी में माशाल्लाह मैं किसी पेपर में ये सोचते हुए नहीं निकला था कि यार ये तो पक्का पास है, सिवाय आखिरी पर्चे के। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये सोच के भी नहीं निकला कि ये तो पक्का फेल है, ठीक है जी। बस अगले 2 महीने अल्लाह से जुड़ के रहना पड़ता था, ठीक है। अल्लाह से तो सारी ज़िंदगी जुड़ के रहना चाहिए, लेकिन वो बड़ा ऐसा टफ मामला होता था। मेरा तो FAR1 भी हो गया सर, सेल्फ स्टडी और आम कस्टमाइज मैथ से पढ़ा था। आपकी एक बात काम की थी पेपर में। थैंक यू बेटा। हाँ जी, खैर कोई मसला नहीं, आगे बढ़े। अच्छा अब मैं आपका मैथ्स का एक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सुनो, सारी चीज़ें छोड़ो, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है?
ये किसके बराबर है या कितना सही लिखा मैंने? फिर ऐसा? अच्छा चलो, हाँ हाँ, यानी जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ऐसा है? अच्छा, अब बोर्ड में देखना प्यारे भाई, बहुत सुकून तसल्ली से सारी चीज़ें छोड़ो, ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपको आती हैं। और अब जब ये आपको मैं इस्तेमाल करने के लिए दूंगा ना, अप्लाई करने के लिए, तो फिर आपको याद नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, आओ मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ जी, एक कंपनी के पास, एक कंपनी के पहले यूनिट के आवर्स हैं 40। उसको लगता है जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, उसका पहला यूनिट 40 घंटों में बन जाएगा। ठीक है जी, उसको लगता है जी लर्निंग रेट है उसके पास 80%, और उसके पास जो टोटल आवर्स है ना, जगह ही टोटल आवर्स की उसके पास 2000 घंटों की है। 2000 घंटे से ज़्यादा उसके पास महीने में अवेलेबल नहीं है, 2000 टोटल आवर्स हैं उसके पास। वो आपसे जानना चाह रहा है, बताओ मैं कितने मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, अगर 1% की भी लर्निंग नहीं होती तो एक यूनिट 40 घंटों में बन रहा है, 2000 घंटे हमारे पास हैं, हम 2000 को 40 से डिवाइड करते, क्या आ जाता? हम कहते जी 50 यूनिट बन जाएंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? अब मैं आपको अकल लगाने की दावत देता हूँ, करें ज़रा शाबाश इसको, बताएं कितने यूनिट्स इसमें चाहिए? क्या हमें ना इसमें ए गिवन है, एक्स चाहिए, वाई कहाँ है इसमें? चलो निकाल लो वाई आराम से, शाबाश। चलो चलो, सुनो, ये है एक लूजिंग मेंटालिटी। नहीं समझ आया कैसे करना है? वो खुदा के वास्ते अकल तो लगाओ उसमें जरा सी, 2 इक्वेशन तो लिखो उसके अंदर। बगैर हाथ लगाए नहीं आ रहा भाई, छोड़ दो। अप्लाई करो, फॉर्मूले को लिखो, इधर करो उधर करो, अल्टी पल्टी करो, कुछ ना कुछ निकल आएगा उससे। जी कितने यूनिट्स बेटा? 300 320 आ रहा है बहुत सारे लोगों का, अभी शायद यही सही होगा। अच्छा 320 में डाल के चेक भी कर लिया करो। मुर्तज़ा बिल्कुल सही किया, मैं कर रहा हूँ। करो करो, बेड़ा गर्क कर दो इस सवाल का, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी कॉपी पे लिखते जाओ चीज़ें, इधर करो उधर करो, इक्वेशन को सोचो। निकालना क्या इसमें? एक्स निकालना है, एक्स यूनिट्स निकालने हमने। 6000 2000 तो घंटे बाजी, उसमें 6000 यूनिट कैसे बनाओगे तुम? कितना आ रहा है? देखो यार, ये एक जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी कॉल है जिससे आपको पता चल रहा है कि यार आपको इवन चीज़ें आने के बावजूद आप नहीं सॉल्व कर पा रहे। ठीक है, आप कोशिश करो यार, इस तरह नहीं आपने जान छुड़ानी है। मैं इसको अभी करवाता हूँ, मुझे बताओ मैंने सही किया गलत किया। अब जिसने जो कर लिया ना कर लिया, अब यहाँ देख लो। 1 मिनट रुक जाऊँ, चलो कट 1 मिनट और रुक गया आपके लिए। वेरी गुड, एक बच्चे ने निकाला 5320। करो बेटा, आराम से करो, तसल्ली से करो, कोई नहीं रोक रहा आप लोगों को। जी एक से कितने? 300। हाँ सही है बेटा। सर मैंने सबसे 320 सुन के कैलकुलेटर में डाला, 2000 आ गए, यही सही जवाब है। चलो ठीक है।
नहीं हो गया, कैलकुलेटर नॉट कैलकुलेटिंग। अच्छा आओ, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका सीख लो प्यारे भाई। इधर देखो, इधर देखो, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिससे किया होगा एक तरीके से किया होगा, मैं जो कर रहा हूं ये भी एक तरीका है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई एक्सक्लूसिवली एक तरीका नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो भाईजान, छोड़ दे भी, ये करना था कर लिया। अब यहाँ देख ली, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू द पावर b। b क्या है जी? log समथिंग डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा। अच्छा, मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक तो a गिवन है, और मेरे पास सर लर्निंग रेट भी गिवन है, तो ये b भी पता चल जाएगा। टोटल आवर्स गिवन है, टोटल आवर्स होते क्या है? एक्स वाई, ऐसा, ये मुझे पता है। अकेला x नहीं पता, अकेला y नहीं पता। अगर y पता होता तो मैं x आराम से निकाल लेता, कोई टेंशन नहीं था। अब मैं काम कर रहा हूँ सर, मेरे पास इस इक्वेशन में गौर से सुनना, जो मिसिंग एलिमेंट है वो y है, जो मुझे नहीं पता। a पता है कितना है? a है मेरे पास सर 40, x भी नहीं पता। फिर b पता है, लेकिन दो वेरिएबल्स के साथ तो इक्वेशन नहीं सॉल्व हो सकती है, इक्वेशन भी एक ही है। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे बताओ ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये एक ही एलिमेंट है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय e, एक ही एलिमेंट है। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, ये दो एलिमेंट्स हैं, ऐसा। ये पूरा एक एलिमेंट है। एक काम करते हैं, आपके पास एक्स वाई है, तो इक्वेशन की दोनों साइड्स को ना हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतनी तो हमारे मैथ्स के टीचर ने जो है वो चीज़ें करवाई होंगी। अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, और उधर आ जाएगा a एक्स रेज टू पावर b मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा। मुझे बताओ, ये बेस कॉमन है, पावर क्या हो जानी चाहिए? ऐड हो जानी चाहिए। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ एक्स वाई इक्वल्स टू a एक्स रेज टू द पावर b प्लस 1? हो गया। अब बताओ, इक्वेशन हमारे पास एक्स वाई की टर्म्स में डिफाइन हो गई, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई कितना है? 2000। ए कितना है? 40। अब इसमें सिर्फ क्या बच गया? एक्स। अब बताओ, लॉग 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग 2 प्लस 1, ऐसा। ये 0.8 है। अब जरा इसी ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लो। अब बताओ इसमें x कितना आ रहा है, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 40 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू x log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 1। ये कितना हो जाता है? ये कितना हो जाता है चाचा जी? 50 इक्वल्स टू ये पूरा कितना हो जाता है? पॉइंट। अब तो बहुत आसान हो गया। अब एक बच्चा कह रहा है ये इसको नीचे कैसे उतारूं? हैं सर, कर लोगे ये 50 रेज टू द पावर 1/0.67, 320 पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है आपके पास अब y इक्वल्स टू a एक्स रेज टू द पावर b, ये एक फंक्शन है। और एक फंक्शन आपने अब और सीख लिया, एक्स वाई इक्वल्स टू a एक्स b प्लस 1, ऐसा। अच्छा, कोई बंदा चाहे तो ये इस y की जगह ना, ये इक्वेशन, ये इस सवाल ऐसे भी सॉल्व कर सकता था कि आपको एक्स वाई की अमाउंट दी हुई है, ठीक है जी, डिवाइड बाय वाई कर लेता, ठीक है जी, ऐसे कर सकता था। लेकिन मैं ऐसे करने से मेरा काम आसान हो जाता है, और आगे कुछ सवालात हैं जिसमें ये फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। कौन सा फंक्शन? एक्स वाई का फंक्शन, ऐसा। अब इसको कॉपी करो तो मैं आपको इस जैसे और सवालात दूँ। जिसने दूसरे तरीके से किया बिल्कुल सही किया बेटा, अगर जवाब ही आ रहा था, ठीक है जी।
अच्छा, एक बच्चा कह रहा है यार ये कैसे याद रहेगा। यार क्यूटी में जिस टीचर ने तुम लोग के साथ अपनी ज़िंदगी हराम की होगी उसका कुछ तो एहसान मानो यार। उससे ये तो बताया होगा कि यार इक्वेशन को दोनों तरफ से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दोनों साइड की इक्वेशन में कुछ चीज़ ऐड भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इक्वेशन की दोनों साइडों को एक ही अमाउंट से डिवाइड भी किया जा सकता है। ऐसा है नहीं है। या अल्लाह, हैं? क्या मुझसे एग्जामिनर आगे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, अभी आगे आ रही है चीज़ें, रुक जाओ। सर फट तो नहीं रहा? नहीं, पक्का? मैं तुम्हें पूरे पूरे सेशन तंग करता रहूँगा कि ताकि तुम पढ़ लो, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, तुम बस मजबूत रहना, तुम भी हैं? हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त। टाइम हो गया, दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? हैं? आज जुम्मा है। भाई घर में पानी चेक करा लो, ठीक है ना? किसी दारू के अड्डे से कोई लाइन वाइन मिल गई है, ठीक है जी? कल जुम्मा पड़ा था, कल तुम नहीं आए थे तो कल तुम्हारी ज़िंदगी में वो दिन ही काउंट नहीं हुआ है, हैं? क्या हम सुतेली औलाद है? नहीं बेटा, क्यों? आगे बढ़े हम दोस्त। क्या कम CMA के लिए लास्ट अटेम्प्ट वाली बुक इस्तेमाल कर सकते हैं? आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। कोई इतना मेजर चेंज मैंने कॉस्टिंग में नहीं किया, ठीक है जी। आगे बढ़े हम। FAR 1 में बोरिंग कॉस्ट के लेक्चर नहीं लिए अभी तक, तो मैं ज्वाइन कर लूँ? इसका क्या ताल्लुक है बोरिंग कॉस्ट से? कर लो कोई टेंशन नहीं। आगे आओ मेरे बच्चों, एक सवाल अब आपको दे रहा हूं, और तैयार हो? दे देता हूं मुर्तदा, अभी रुक जाओ। आओ मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। ये रहा सर सवाल, मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, रुक जाओ मेरे बच्चों। ये कह रहे जी हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें कैपेसिटी कितनी है टोटल? 5000 घंटे। भाई पूरे साल में सिर्फ 5000 घंटे मजदूर काम कर सकते हैं यहाँ पे, और हम एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। उसके पहले यूनिट के आवर्स कितने हैं? 85% हमारा लर्निंग रेट है। लेबर का आर्ली रेट, 1 घंटा लेबर का कितने पैसे लेता है? 150। एक यूनिट पे मटेरियल 20,000 रुपयों का लगता है, ठीक है जी। एक यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड 70 रुपये पर आवर लगता है, ऐसा। और एक यूनिट हम बेचते कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। और हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? वो कह रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। सबसे पहला काम इसमें क्या करना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लो जो बन सकते हैं, उससे सेल्स निकल आएंगी, ठीक है जी। कॉस्ट निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा नहीं नज़र आ रहा बेटा, यहाँ से इतनी रोशनी है। ये कौन है? कसम से मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। हैं? यहाँ से इतनी रोशनी होती, बंदा ये ऐसे मुंह छत की तरफ कर देना। ये लगाया इसलिए ताकि मैं ज़रा यहाँ साफ सुथरा नज़र आऊँ, हैं? सही कह रहे हैं। पिछली दफ़ा भी इसको बड़ी तकलीफ रही है। देखो उस्ताद के साथ करोगे ना, पड़ेगी बहुत बुरी पड़। आगे बढ़े हम दोस्त। मैक्सिमम 39 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट बेटा पर यूनिट है, पर यूनिट ऑब्वियसली। मटेरियल तो पर आवर नहीं लगेगा ना, लेबर और वेरिएबल पर आवर लगेंगे।
मटेरियल पर यूनिट है बेटा, सेल्स प्राइस भी पर यूनिट है, मटेरियल भी पर यूनिट है। मैं कह रहा हूं रुपीज, प्रॉफिट वैसे यूनिट्स में आता है, आवर्स में आता है कभी, तो फिर रुपीज में ही आएगा ना। आपने क्या कमाया 5000 घंटे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली बेटा। अच्छा भाई, ये चाइना के कैलकुलेटर से आप परहेज करें, तो ये तो तुम पहले इसको टुकड़ों में सॉल्व कर लो ना, पहले वो जो पावर है उसको सॉल्व कर लो। कर ली वो, उसके बाद ही लगाया। बड़े हम आगे। नहीं, 1.97 मिलियन सही है। मोबाइल में हैंग हो रहा है नहीं, मोबाइल में हैंग नहीं होता कैलकुलेटर। प्रॉफिट इज 19 पॉइंट समथिंग मिलियन। कितना? ये तो महंगा वाला कैलकुलेटर यार। कितने आ गए यूनिट्स? गलत निकाला मेरी जान। 39.45 वाला है। अच्छा यार यहाँ देख लो, इसको मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, ये जो लोग कैलकुलेटर का टोपी ड्रामा कर रहे हैं वो ज़रा बोर्ड पे देख लें, बोर्ड पे देख लो। बिल्कुल सही है मानूर बेटा, बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इधर देखो चाचा जी, कितने कितने घंटे हमारे पास हैं? तो मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स रेस टू द पावर बी प्लस 1, ऐसा। एक्स वाई कितना है आपके पास? ए कितना है? एक्स हमें नहीं पता, log 0.85 डिवाइडेड बाय log 2 और इनको +1 कर दें, ऐसा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो। पहले इस 300 को यहाँ नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल्स टू एक्स log 0.85 डिवाइडेड बाय, ये मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? 5000 डिवाइडेड बाय 300। इसके लिए तो कैलकुलेटर नहीं बंद होना चाहिए, ऐसा। ये ऊपर वाली पावर आप सॉल्व कर सकते हो अलग से, करो। क्या आ रहा है ज़रा? कितना? ना ये पावर ऊपर सॉल्व करो यार। ये पॉइंट 0.765 खत्म हो गया, अब तो कोई मसला नहीं है और है। अब एक काम करें जी, 16.67 के ऊपर हम पावर लगा लें, रेसिप्रोकल 1/0.76। देखो एक्स कितना आ रहा है? यही है। आप भले 4-5 को मटी पाएँ, जाने दें। अब बताओ जी, मेरे पास 39 यूनिट बन पाएंगे। 39 यूनिट्स की सेल्स कितनी होगी? 39 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख का एक यूनिट, कितना? 5 मिलियन। यही है। अब मेरे प्यारे, बस बस बहुत है। अच्छा, एक और जीरो है। मटीरियल 39 यूनिट कितने वाले? 20,000 वाले। अच्छा एक बात बताओ, क्या पेपर में इतने डिटेल स्टेप्स लिखने की ज़रूरत है? पेपर में आपने ये लिखना है और ये लिखने के बाद डायरेक्ट एक्स लिख देना, ख़त्म।
ठीक है जी, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स लिख दें। ठीक है, अब बताएं जी मेरे पास ये कितना, तो यार ऊपर फिर कैसे तुम 5.8, कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ? तुमने कहा बेटा 7.8 मिलियन, 7,80,000 को 7.8 मिलियन नहीं बोलते। अच्छा फिर बताओ लेबर अब सीधे लेबर का हिसाब बहुत सीधा है। 5,000 घंटे तुम्हारे पास, खत्म। 5,000 घंटे, घंटे का रेट कितना है सर? खुद जाके ऊपर देखें, 150। और वेरिएबल ओवरहेड 5,000 ही घंटे हैं इंटू 70, बस हो गया। क्या आ रहा है? फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर लो, क्या आ रहा है? 1। अच्छा ये 1.9 मिलियन है, हाँ इतना प्रॉफिट आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने 19 मिलियन निकाला था। अच्छा सेल्स अगर किसी की 5.8 मिलियन से ज़्यादा आ रही है, उसका रीज़न ये होगा कि उसने यूनिट्स को राउंड ऑफ नहीं किया होगा। अगर किसी ने नहीं भी किया तो वो गलत नहीं है, ठीक है जी। वो अज्यूम कर ले कि फ्रैक्शन में यूनिट्स बिक रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा है मेरे बच्चों, क्या हम आगे जाएं? ये कॉपी करें सर, शाबाश। हेलो, अच्छा जी आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनो, सारी चीज़ें छोड़ दो। यार एक बात बताओ, अपने पास एक हेडिंग डाल रहे हो, लर्निंग इन लॉट्स। लर्निंग इन लॉट्स, इसका क्या मतलब है? लॉट क्या होता है? यार एक बात बताओ, आपने बेटा अब अल्लाह के वास्ते इधर 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 बाजी, अब यहाँ देख, सारी चीज़ें छोड़ दो। यार उससे ज़ारा से पूछ लो और उसको जो चाहिए उसको बोलो, अब बाबा के लिए भी वही मंगवा लो, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, लर्निंग इन लॉट्स का मतलब क्या? सर जैसे पैनाडोल की गोलियां हैं, ठीक है, ये एक एक गोली थोड़ी बनाती है कंपनी, और लर्निंग एक एक गोली पे पॉसिबल भी नहीं है। बाज़ औक़ात यूनिट्स इतने छोटे होते हैं या प्रोडक्शन का सेटअप इस तरह होता है कि हमें पूरे का पूरा ब्लॉक 5,000, 6,000, 10,000 का जो है वो यूनिट्स का एक ब्लॉक बनाना पड़ता है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर GSK का नाम सुना होगा आपने। ये GSK है क्या जी? GlaxoSmithKline, ठीक है जी, एक कंपनी है, ठीक है जी। वो पैनाडोल प्रोड्यूस करती है सर। इसने क्या किया जी, एक सेटअप बना लिया कि जी 50,000 यूनिट्स, 50,000 पैनाडोल हमारे पास क्या काउंट होगा? एक लॉट। जब प्रोडक्शन लॉट में हो रही है ना, तो लर्निंग भी लॉट में हो रही होती है, ठीक है जी। क्योंकि अब एक एक यूनिट अलग अलग नहीं बन रहा कि पहला पैनाडोल बंदे ने प्रोड्यूस किया, दूसरा प्रोड्यूस किया तो और तेज़ हो गया, तीसरा प्रोड्यूस किया तो और नहीं, पूरा पूरा ब्लॉक बन रहा होता है। तो वहाँ लर्निंग भी किस में हो रही होती है? ब्लॉक्स में। अब बताओ ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? 50,000 यूनिट नहीं है। ए का मतलब क्या है सर? टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट लॉट, ऐसा सर। एक्स क्या है? नंबर ऑफ लॉट्स, ऐसा। वाई क्या है जी? एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 लॉट, ऐसा है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ, जब भी हमारे पास लॉट में हिसाब आ रहा होगा तो हम लर्निंग भी लॉट में ही करेंगे, यूनिट्स पे हम फिर नहीं जाएंगे, ऐसा है। एक सवाल आपको दे रहा हूँ सर, बोर्ड पे देखिएगा। चाय बिस्किट, फिर बिरयानी लिया भाई उसको, हैं यार? उसका बेटी का मेरे ACC का पेपर है, उसको मैंने यहीं बुला लिया था, यहीं पढ़ लो बैठ के। तो आप छोड़ बिरयानी ले आओ, उसके लिए भी ले आओ, उससे पूछ लो पहले। हाँ जी सर, ये कह रहा है जनाब, ना हो ना, सॉरी, रुक जा मेरा बच्चा, रुक जाओ चंदा प्यारे, रुक जाओ। ये रशाबाश, क्या ऊपर करें? अच्छा ये लिखना है, हाँ जी। टोपी वाले चाचा हैं?
क्वेश्चन तो मैंने अभी रुक जाना, बाकी लोग भी कर लें। यार एक बात बताओ, तुम उल्टे हाथ से लिखते हो खाना? बाकी सवाल हाथ पर ख़त्म हो गए। सिर्फ खाना नहीं करते आता हूँ, बाकी सब ये भी हिंट है बॉलिंग बैटिंग। और कितने लोग हमारी क्लास में लेफ्ट हैंडर्स हैं? क्वेश्चन दिखा दे, रुक जाओ बेटा, ये पहले लिख लें। लिख लिया भाई? आओ मेरे प्यारे बच्चों, शुरू हो जाओ। इसमें है क्या? ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट इन बैचेस। अच्छा, बैच भी कहते हैं इसको, लॉट्स, बैच। ठीक है जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर ऑफ लॉट्स 20, ये हमने प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी। लॉट साइज कितना है? 500। हमने 20 लॉट प्रोड्यूस करने, कितने? लेबर ने पहला लॉट बनाया, 4000 घंटे खा गया वो लॉट। ऐसा, ये क्या है हमारे पास? लर्निंग रेट कितना है? टोटल आवर्स निकालें 20 बैचेस के। शाबाश। बताएं सर, मेरे पास ए कितना है? 4000। एक्स मेरे पास है 20। बस ख़त्म हो गया सर। y इक्वल्स टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 20 log अशारिया 8 डिवाइडेड बाय log 2। ऐसा y कितना है बेटा? 15। ऐसा 3, यही है। अब बताएं लॉट्स कितने हमारे पास? तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे? 30,000। ऐसा है। ये क्या है? ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के टोटल आवर्स हैं? ये 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के टोटल आवर्स हैं। ये 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के टोटल आवर्स हैं। चाचा बढ़े हम आगे। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना। एक छोटी सी चीज़ हम और सीखेंगे, पूरा फोकस बोर्ड पे। एक छोटी सी चीज़ हम और सीखेंगे, अगर ये कॉपी कर लिया हो तो बढ़ जाए। खजूर बोले बाबा, बढ़ जाए हम आगे। यार मैं किसी से मजाक करता हूँ, नाराज तो नहीं होता ना कोई? है पक्का ना भाई? ये जिस नज़रों से तुम देख के मुझे यस सर कह रहे हो ना। अच्छा चलो बोर्ड पे देखो, यहाँ देख लो। मुझे एक बात बताएं सर, गौर से सुनना, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। सर हमारे पास से मिसाल के तौर पर एक टीवी चैनल है जिसका नाम है जियो टीवी। जियो नहीं है ये है? नहीं सही है, जियो नेटवर्क। गौर से सुनो, गौर सुनो। इसके कुछ चैनल्स हैं, ये मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ सर। इसके कुछ चैनल हैं, कौन कौन से? एक तो जियो टीवी है जहाँ ड्रामे आते हैं, एक जियो न्यूज़ है। कौन सा? जियो न्यूज़ ना, और जियो पकवान तो नहीं है कोई चैनल। जियो स्पोर्ट्स है, जियो तेज, जियो कहानी भी है। ये सारी औरतें जो है ना वो, अच्छा यहाँ देख लो, जियो कौन सा? यार इंसान के बच्चे बच्चे यहाँ देखो सर, बोर्ड पे देखो बस यहाँ देख लो। मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास एक टेलीविज़न नेटवर्क, ये टेलीविज़न नेटवर्क है सर। बोर्ड पे देखो, जियो स्टोरी टेलर। ये कौन सा भाई, नया आया कोई? अच्छा चलो ठीक है। बोर्ड में देखो यार, अल्लाह के वास्ते भाई, तुम लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, जियो नेटवर्क ने ना क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा मैं यहाँ एक चैनल चलाऊंगा
और मैं उसके अंडर सब चैनल्स प्रोड्यूस करता रहूँगा। जब जब मुझे किसी टॉपिक पे कोई चैनल बनाना होगा तो मैं बनाता रहूँगा। आप मुझे एक लाइसेंस दे दें पाकिस्तान में ये नशरियात चलाने का, तो गवर्नमेंट ने इसको एक लाइसेंस दिया 1 मिलियन रुपए पर एनम की बेसिस पे, और जियो नेटवर्क को कहा तुमने जितने चैनल खोलने खोल लो। ऐसा है। अब बताओ, इन्होंने चैनल खोले में 5, तो 1 मिलियन रुपए सबको एलोकेट होते हैं। कितने कितने? 2-2 लाख। गौर से सुनना, और ये 5 चैनल्स में एलोकेट हो गए। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कानून है कि जियो नेटवर्क जितने चैनल शुरू करेगा, हर चैनल पे 5 लाख रुपए का चैनल का लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। तो मुझे बताएं, इसको 5-5 लाख के सबको लाइसेंस भी लेने, और एक लाइसेंस जो है वो एज अ कंपनी लिया इसने, और 5 लाइसेंस लिए फॉर एवरी चैनल। ऐसा। अब बताओ, हमने सोचा कि ये जो जियो कहानी है ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। हर रोज़ यहाँ पे एक ड्रामा आता है जिसमें तलाक़ें हो रही हैं, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इसको बैन करो यार, ठीक है, ये बहुत गलाजत फैला रहा है। मुझे बताओ, अगर ये बैन हो जाए कल, इसको बंद करें हम, तो जो 2 लाख रुपए की अमाउंट इसको एलोकेट हुई ये सेव हो जाएगी? हैं? नहीं होगी। क्यों भाई? ये इसलिए सेव नहीं होगी क्योंकि 1 मिलियन रुपया जियो नेटवर्क ने पे किया है। वो 1 मिलियन तब भी पे करेगा जब 4 चैनल होंगे, वो 1 मिलियन जब भी पे करेगा जबकि 3 चैनल होंगे, 2 चैनल होंगे, 1 चैनल होगा, तब भी ये 1 मिलियन रुपया पे होगा। इस 1 मिलियन का एक पोर्शन हमने अपनी अकाउंटिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, अंदाजे के लिए 5 चैनल्स में एलोकेट किया हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर इसमें से एक बंद करोगे तो क्या ये 2 लाख रुपए सेव हो जाएंगे? नहीं होंगे। फिर क्या होगा? 1 मिलियन जो है वो 4 लोगों में बटेगा। तो इसका मतलब है ये जो कॉस्ट है ना, ये 2 लाख रुपए ये सेव नहीं होगी। इस कॉस्ट को पता है हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। ऐसा। ये कौन सी कॉस्ट है भाई? एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। और ये जो 5 लाख रुपए हैं ये हर लाइसेंस, हर चैनल के लाइसेंस के तौर पे हम पे कर रहे हैं। अगर चैनल खुलेगा तो ये पे होंगे, नहीं होगा तो नहीं पे होंगे। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर हम कल डिसाइड करते हैं जियो कहानी को बंद करना है, कौन सी फिक्स कॉस्ट सेव होगी? ये 5 लाख वाली फिक्स कॉस्ट सेव होगी, ये 2 लाख वाली फिक्स कॉस्ट सेव नहीं होगी। अच्छा, अब अगर हम सोचते हैं एक नया चैनल बनाना है तो कौन सी फिक्स कॉस्ट आएगी? 5 लाख रुपए की आएगी। क्या ये 1 मिलियन में कुछ और पोर्शन देना पड़ेगा? नहीं सर, एलोकेट हो सकता है लेकिन एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं देनी है। ऐसा। अब बताओ, अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि जियो कहानी को बंद किया जाए, आपकी कितनी सेविंग होगी? 5 लाख की, 7 लाख की नहीं। हाँ, ये मानते हो? ये बात मानते हो? तो याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे दिया। हमने क्या देखा इसके अंदर? कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो प्रोडक्ट को चलाओगे तो इनकर होगी, नहीं चलाओगे तो इनकर। क्या वो 2 लाख रुपए की ऐसी कॉस्ट है, अगर हम इस चैनल को चलाएं तो इनकर होगा, नहीं चलाएं तो नहीं इनकर होगा? नहीं, ये इनकर होना ही होना है। 1 मिलियन रुपए देना ही देना है। कौन सी कॉस्ट है इसमें जो चलाएंगे तो लगेगी, नहीं चलाएंगे तो नहीं लगेगी? ये 5 लाख रुपए की। ऐसा है। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। और ये जो बाकी वाली, इसको हम क्या कहते हैं? ये बात भेजे में बैठती है। अब इसको हमने, इसको और ये लॉट वाले को सवालों में इस्तेमाल करना है। तैयार हो इसके लिए? ये कॉपी कर लो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ें? क्या हुआ? अहमद रज़ा's टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, तबानी कहाँ से आ गया भाई? खुदा का खौफ करो। उसका मेरिट आया ना, टीचिंग तबानी हैं? अहमद रज़ा टीचिंग तबानी, नहीं, उसका मेरिट आया ना। उस बच्चे का नाम तबानी है, वो तबानी साहब का रिलेटिव भी है। हाँ हैं? नहीं, ये क्या बात हो गई यार? अब मेरे आज बच्चों को अगर से कोई चीज़ पढ़नी होगी और मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा टीचर मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा था, मैं उसके पास भेजूंगा। ये थोड़ी बात है कोई यार, हैं?
अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा हमारे पास कॉस्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई 1800 के करीब हो गया है और सेशन के एंड तक अल्लाह से उम्मीद है कि इस दफ़ा हम 3000 टच करेंगे इंशाल्लाह। हैं सर ब्रेक इवन तो यहीं पे टच हो गया। क्या ब्रेक इवन तो यहीं पे हो गया। ब्रेक इवन तो ठीक है, 100 बच्चों में ब्रेक इवन आ जाता है। भाई मैं ARTD में काम चला रहा हूँ, तेरे घर नहीं चला रहा भाई। हैं यहाँ का किराया देना पड़ता है भाई, बिजली का बिल आता है इधर है। माशाल्लाह हमने ऊपर अच्छा खासा सोलर अब ऐड कर दिया है। देखो यार एक टाइम आएगा तुम लोग भी माशाल्लाह बहुत पैसा कमा लोगे, टेंशन नहीं लो इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, पैसा इंपॉर्टेंट है या सुकून इंपॉर्टेंट है? पैसा पैसा भाई पैसा खत्म, नो डाउट पैसा वाले बात बोले ना तो इम्पोर्टेंट है। हैं। पैसा होने के बाद बोले सब इम्पोर्टेंट है। देखो एक बात बताऊं, एक बंदा कहता है कि यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेटा इंसान को जो है वो इंसान के रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाली बकवास आप जब करो जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है ना। ये फ़लसफियाना जो ठोकियाँ आप मारते हो ना, ये जब मारो जब आपके पास बहुत सारा हो। पैसा बहुत हो, ठीक है जी। अभी सुकून है पैसा, जब पैसा होता है तो सुकून नहीं होता। हाँ पैसा चोरी का है, किसी का हक मारा है, 2 नंबर तरीके से कमाया है, रात को नींद नहीं आएगी दोस्त। हर टाइम पे ये डर लगा रहेगा कि कोई छीन ना ले, कोई ले ना जाए, बदवा का पैसा है, जिससे छीना है उसकी बदवा लग गई तो क्या होगा, ठीक है जी। और पाकिस्तान में इसका बड़ा ज़बरदस्त हाल है। एक आप लोगों ने सादत हसन मंटू का एक वो अफसाना पढ़ा होगा, हमारी उसमें 9 मैट्रिक की किताब में था कि एक चोर होता है, वो चोरी करने जाता है तो किसी के घर से पैसे चोरी कर लेता है। सुबह आता है देखता है तो वहाँ जो है वो एक बच्चे का जो है वो इंतकाल हो गया। तो पूछता है जी, बोला माँ बाप ने डॉक्टर के इलाज के लिए पैसा रखा था और कोई चोर ले गया। तो उस हरामखोर चोर ने जाके दरगाह पे एक चादर चढ़ा दी और ये सोचा कि मेरा गुनाह माफ़ हो गया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैंने आपको बताया था ना, एक दावत पे मैं गया, वहाँ मैंने बिरयानी खाई ज़बरदस्त किस्म की, और फिर मैंने जिस दोस्त जो मुझे लेके गया था मैंने उससे पूछा ये किस चीज़ की बिरयानी है, क्या हुआ? उसने कहा यार ये मिलाद है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो यार ज़बरदस्त। तो मैंने कहा भाई ये करता क्या ये बंदा? तो उसने कहा ये माशाल्लाह क्लिफ्टन में जुए का अड्डा चलाता है, ठीक है जी, और माशाल्लाह हर साल उम्रे पे जाता है। तो अल्लाह इंसान के तमाम गुनाह माफ़ करने पे कादिर है। अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। और कभी ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों गुनाह अल्लाह माफ़ करता ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन यार इंसान को ख़ुद थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए कि जिसका पैसा छीना है भाई। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये आप अपनी ज़िंदगी में आपके बड़े काम आएगी। एक बंदा आपको टकरेगा जो ये कहेगा कि यार मैं ना किसी का हक नहीं खाता। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे, आपकी फर्म में पार्टनर हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो है वो को ऐसा हो सकता है कि कोई आपका जो है वो CFO CEO, यार मैं सैलरी नहीं काटता किसी की, यार ये गुनाह में नहीं करता, ठीक है जी। कंपनी का मालिक होगा और सैलरी काट देगा आपसे, करेगा आपके साथ एक हरकत, आप परेशान हो जाओगे यार ये क्या कर रहा है, यार ये तो बड़ा नेक आदमी था। और जब आप उससे पूछोगे ना कि यार ये आपने क्यों किया, तो कहेगा जी मेरे पास इसके करने का एक रीज़न है, और वो रीज़न मैं समझता हूँ रिलीजियसली सही है। तो हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा मसला ये है कि चोर चोरी करता है ना, उसके पास एक वैलिड रिलीजियस रीज़न होता है, उसकी नज़र में चोरी क्या होती है, हलाल होती है। मैं एक आपको 1 मिनट का वाक़या सुनाऊंगा। मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ और 8th क्लास में पढ़ता था, और 8th क्लास में पढ़ता था। ये जो टोपी वाला बच्चा बैठा ना, इसने जो है ना इस कोट वाले बच्चे का जो ज्योमेट्री बॉक्स में D होता है ना वो तोड़ दिया है। किससे तोड़ा है? इस टोपी वाले बच्चे ने। ये कोट वाला बच्चा परेशान है, यार मेरा D किसने तोड़ दिया, और वो लड़ रहा है इससे, दूसरे वाले से, दोनों लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह, ठीक है। और ये हरामखोर जिसने काम किया है कि देख रहा है दोनों को और लड़ाई छुड़ा रहा है और हदीसें सुना रहा है कि लड़ना बुरी बात है और ये वो फलाना ढिमका, अल्लाह को मानो, तुमने देखा है इसको, बगैर देखे तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसने तुम्हारा D तोड़ दिया है। अच्छा, दोनों एक दूसरे को कुत्ते की तरह पीटे जा रहे हैं।
और इसमें मैं भी देख रहा हूँ, मेरे सामने इस हरामखोर ने डी तोड़ा है, ठीक है जी, और ऐसे तोड़ा है कि डेस्क में ऐसे फंसाया, ठक करके तोड़ दिया। मैं इसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, बात सुन यार, तुम बड़े हरामखोर हो यार, वो लड़ रहे हैं दोनों, तुमने डी क्यों, तुमने तोड़ा है ना, तुम उनको बता दो जाके कि भाई इसने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा है। बोला नहीं। तो मैंने कहा यार तुमने एक चीज़ की, बंदे की प्रॉपर्टी उठा के तोड़ दी यार, ये तुमने क्या किया है? तो गुनाह तो तुम्हें मिलेगा हरामखोर, तू ऊपर से लड़ भी रहा है, इनको लड़ भी रहा है, दोनों तुम साइड में खड़ा है, मुंह से सिर्फ लड़ाई छुड़ा रहा है। उसने कहा भाई इस बंदे ने ना मुझे नुकसान दिया था उस दिन, ये मैंने क्या लिया, इससे अपना बदला लिया। मैंने कहा नुकसान कैसे दिया था? उसने कहा जी मैं जा रहा था, ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ सिर्फ, उस पीछे से धक्का लगा, मेरे हाथ में थर्मस था, वो ज़मीन पे गिर के टूट गया, ये जिम्मेदार है। और चूंकि अब मैं बदला, अब ये है हमारे यहाँ की एलीट लोगों की मेंटालिटी कि चूंकि मैंने इससे मुझे यहाँ जाके वो नुकसान दिया था, तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि इंसान बदला ले सकता है, तो मैं बदला ले रहा हूँ। इस चीज़ से, इस चीज़ को देख के ना मैंने, यकीन करो, एक चीज़ दिमाग में डाल ली कि आइंदा के बाद कोई भी आपके साथ अगर दो नंबरी करता है ना, उसके जहन में एक रैशनल ज़रूर होता है, और वो अल्लाह के सामने ख़ुद को क्या कर रहा होता है, जस्टिफाई कर। अल्लाह के सामने तो नहीं कर सकता, अल्लाह सब जानते हैं, ख़ुद को अंदर अंदर जस्टिफाई, इसने हरामखोर ने मेरी उस दिन रात की नींद ख़राब की थी, ये मेरे ख्वाब में आया था, तो मैंने इसलिए कर दिया। अल्लाह के वास्ते अपने रिकॉर्ड सीधे रखो, इस चक्कर में किसी दूसरे के साथ हरकत नहीं करो बुरी। अल्लाह आपको ऐसे पकड़ेगा ना, ऐसा पकड़ेगा अगर आप किसी के साथ दो नंबरी करोगे, कि आपने अगर भुगतान दे दिया तो दे दिया दुनिया में, ये एहसान होगा अल्लाह का आपके ऊपर, नहीं दे तो आखिरत भी गई। और जिसके आपने 1 रुपया किसी का खाया ना, क़यामत के नाम को पूरी नेकियां देगी, वो बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो, तो स्कोर यहाँ सेटल करके जाओ। अल्लाह के नबी ने मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया, किसी का हक खाने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया, ठीक है जी। एक उधार जिस पे था उसका जनाजा आया, साहबी थे वो, अल्लाह के नबी ने कहा आप लोग जनाजा पढ़ लो, उसका मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक कि कोई इसका पैसे देने का हिसाब किताब ना बन जाए, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास टाइम है नहीं है? सर आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसमें आज एक थ्योरी का क्वेश्चन भी होगा, ठीक है, कर लोगे मैनेज? चलो।